हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लास माय नॉलेज। मैं DS नेगी एक नई चैप्टर के साथ आज यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रखा हूँ। और वो CBSE का हमारा रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसको हम डील करने वाले हैं आज कि इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट एक वो घटना होती है जो घट चुकी होती है और उसके बारे में हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बस यही सब कुछ रिपोर्ट में होता है। जो भी घटना घट गई है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसका एक फॉर्मेट है, इसका एक पैरामीटर्स है जिसको हमको समझना है कि इसके जो असेसमेंट पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है। तो हम उनको समझेंगे कि किन पैरामीटर्स के आधार पर रिपोर्ट राइटिंग को मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले गाइज हम देखेंगे कि असेसमेंट पैरामीटर्स, मैंने हेडिंग डाल दी है रिपोर्ट राइटिंग 5 नंबर का आपके पास आएगा। और इसका जो पैरामीटर्स है, सबसे पहले एक सुंदर सा टाइटल आपको देना है। एक सुंदर सा टाइटल होना चाहिए जिसको हम हेडिंग कहते हैं। ये आपकी होनी चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, आकर्षक, बिल्कुल इफेक्टिव। उसके बाद आपका आता है गाइस बाई लाइन। बाई लाइन का मतलब यहाँ पर हमारे पास बाई लाइन से अगर हम मतलब समझेंगे तो यहाँ पर रिपोर्टर्स नेम, रिपोर्टर्स नेम या फिर डेजिग्नेशन। उसके बाद यहाँ पर पड़ेगा गाइस डेट एंड प्लेस। डेट एंड प्लेस के बाद पड़ेगा आपका ओपनिंग पैरा। उसके बाद आएगा आपका अकाउंट ऑफ द इवेंट इन 2 पैरा, 2 पैरे में। उसके बाद गाइस आपका आएगा कंक्लूडिंग पार्ट, कंक्लूडिंग पैरा। तो गाइस सबसे पहले आपका ये हेडिंग जाने वाला है। ये हमारा पूरा पैरामीटर्स हैं असेसमेंट करने के किसी भी रिपोर्ट को। बाई लाइन में ये आपका टाइटल हो गया है। टाइटल आपका बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। बाई लाइन में आपका रिपोर्टर्स नेम जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा या उसका डेजिग्नेशन दिया गया होगा, बाई लाइन हो गया। बाई लाइन के बाद डेट एंड प्लेस। अभी डेट एंड प्लेस कहाँ पढ़ते हैं, कब नहीं पढ़ती? जब आप मैगजीन के लिए रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें डेट एंड प्लेस नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर के लिए कोई रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें आपका डेट एंड प्लेस पड़ता है। नॉट इन मैगजीन रिपोर्ट बट इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ये ध्यान रखेंगे आप। ओपनिंग पैरा, ओपनिंग पैरा में आप ओपनिंग पैराग्राफ में आप क्या करेंगे? 5 Ws का ध्यान रखेंगे। 5 Ws का मतलब व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हु। इनका जवाब आपको देना है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस चीज़ के बारे में हुआ, कौन इसका ऑर्गेनाइजर था। हु वाज द ऑर्गेनाइजर, ठीक। व्हाई, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट अबाउट द फंक्शन वाज हेल्ड, व्हेन द फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेयर द फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर इन 5 Ws के आपने जवाब देने हैं। देन अकाउंट ऑफ द इवेंट इन 2 पैरा। इसके आप 2 पैरा बनाएंगे और डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें देंगे। डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इवेंट, ठीक है गाइस। और आपका लास्ट में कंक्लूडिंग पैरा आता है, तो इसमें आप क्या देंगे? इसमें देंगे हाउ द इवेंट वाज एंडेड। यहां पर अपने कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। तो दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ये आपको याद रखना है।
कि रिपोर्ट राइटिंग में हमें किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। ये हमारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें बिल्कुल कंसंट्रेट करना है और तब जा करके अपना रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट करना है। इसके मार्किंग स्कीम में मैं बता दूं आपको। मार्किंग स्कीम में फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलता है, कंटेंट का 2 नंबर मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 नंबर मिलता है, एक्यूरेसी का आपको 1 नंबर मिलता है। तो गाइज ये हमारे मार्किंग स्कीम है सीबीएसई के अनुसार। टोटल ये 5 नंबर का हो गया है, टोटल 5 मार्क्स। ठीक है गाइज, ये पैरामीटर्स हो गए, ये इसकी मार्किंग स्कीम हो गई। फॉर्मेट का मतलब इसके हिसाब से आपको चलना है, तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। कंटेंट में आपके ओपनिंग पैरा में अकाउंट ऑफ द इवेंट इन 2 पैरा, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द इवेंट एंड कंक्लूडिंग पैरा, इन तीनों पैराओं को, इन जो तीनों पैरा हैं इनको मिला करके हमारा कंटेंट बनता है। और इनको जब हम लिखते हैं तो इसमें हमको 2 नंबर मिलता है लिखने का, अपने भावों को एक्सप्रेस करने का, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। देन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज इन 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 पार्ट्स में, इन ओपनिंग पैरा में और इस डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द इवेंट के बारे में, कंक्लूडिंग पैरा के बारे में, जो आइडियाज़ हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उसके लिए कैसे हमने उनको कनेक्ट किया है, उसमें कौन से कंजंक्शन यूज़ किए हैं हमने, उनके साथ कैसे मिंगलिंग की है, उनका हमको 1 नंबर मिलता है। और एक्यूरेसी में क्या देखा जाता है, एक्यूरेसी में आपकी स्पेलिंग देखी जाती है, एक्यूरेसी में आपकी पंक्चुएशन देखा जाता है, और क्या देखा जाता है, ग्रामर का मतलब हो गया है कि आपका ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि ये पैसिव फॉर्म में है कि नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रामर में किस चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रामर आपका जो भी आपकी रिपोर्ट जाएगी वो पैसिव फॉर्म में जाएगी, एक तो पैसिव वॉइस में जाएगी, दूसरा किस में जाएगा, दूसरा जाएगा या रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा। प्लस क्या होगा इसमें, प्लस ये पास्ट टेंस में होगा। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका पैसिव फॉर्म में होना चाहिए पूरा रिपोर्टेड स्पीच में होना चाहिए, पास्ट टेंस का यूज़ होना चाहिए, इसमें कहीं प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं होगा। तो गाइज ये सारा हमने आपको बता दिया है, पॉइंट्स टू रिमेंबर बता दिया आपको कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एब्रिविएशन का यूज़ नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब आप यहाँ पर मैगजीन के लिए लिख रहे होंगे रिपोर्ट, तो यहाँ पर डेट एंड प्लेस नहीं पड़ेगी, और जब आप न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट बना रहे होंगे तब यहाँ पर डेट एंड प्लेस पड़ेगी। तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा है। प्री बोर्ड में आपके पास एक क्वेश्चन आया था, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन आया था हमारे पास प्री बोर्ड में, वर्कर्स सेफ्टी से रिलेटेड आया था, आर्टिकल भी आया था उसी पर, और उसी पर ही हमारे पास क्या है, रिपोर्ट राइटिंग भी है। तो रिपोर्ट राइटिंग उसका सबसे पहले हमको क्या देखना है, टाइटल देखना है। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है प्री बोर्ड का, तो मैं क्वेश्चन आपको बता दूं, 1 मिनट जरा। ओके गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था कैमरा। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज बिलीव्ड टू बी क्वाइट हैजर्ड्स एंड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटल वर्क इंजुरीज। A safety fair was organized by Building Safely, an NGO in Mysore, Karnataka, with the overarching theme workers' safety need to be a priority in construction zones. You were asked to cover this event as the junior correspondent of a local daily. Write a report covering this event in account 120-150 words. Support your ideas with outline cues given below to craft your newspaper report. तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए रखा हमारे पास, तो इसमें हमारी डेट भी पड़ेगी, पेज भी पड़ेगा। सबसे पहले हमको इसमें अपना टॉपिक ढूंढना है।
अपना टाइटल ढूंढना है। तो टाइटल हमारा इसमें है वर्कर सेफ्टी। वर्कर्स सेफ्टी, ये हमारा क्या हो गया, टाइटल हो गया। ओके, अब इसमें हमको दूसरी चीज क्या देनी, बाय लाइन। बाय किसके द्वारा लिखा गया, किसको बोला गया इसको कवर करने के लिए, इसको द जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट को, JUNIOR, जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। ये आपका इसके द्वारा जो लिख रहा है उस रिपोर्ट को, उसका एड्रेस आ गया, उसका डेजिग्नेशन आ गया। यहाँ पर नेम नहीं है, इसका डेजिग्नेशन आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, डेट एंड प्लेस। तो डेट, आप डेट यहाँ पर डाल दें जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। हमने लिखे यहाँ पर 24 फरवरी 2023, ये हमारा डेट हो गया। ठीक है गाइस, अब हमारा ओपनिंग पैरा पड़ता है। ओपनिंग पैरा में हमने क्या कहा था कि 5Ws का आपको ध्यान रखना है। 5Ws का मतलब कि ये फंक्शन कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया, कैसे मनाया गया, किसके बारे में मनाया गया, कौन मनाने वाला था। तो यहाँ पर हमको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप लिखेंगे ऑन, अब इससे 24 तारीख को लिख रहे हैं तो उससे पहले की डेट पड़ेगी आप जिस दिन वो घटना घटी हुई थी। तो हमने ले लिया यहाँ पर 22 फरवरी 2023, ये हमारा डेट आ गया कि ये ऑन इतने तारीख को आज सेफ्टी फेयर प्रोग्राम, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, पंक्चुएशन का यूज करेंगे। was organized, पेन काम नहीं कर रहा, was organized by, ये किसके द्वारा, by बिल्डिंग सेफली, क्या है वो, एक NGO है, NGO कहाँ है वो, इन मैसूरू कर्नाटका, on the theme of the importance safety, on the theme of the importance of the safety of workers and general public in कंस्ट्रक्शन जोन्स। तो गाइस देखिए, आप ओपनिंग पार्ट हमारा आपने देख लिया है कि ऑन 22 फरवरी, ये जो हमने ये बताया है, ये 5Ws में से एक W आ गया हमारा इसमें, बोल व्हेन, ठीक है। क्या, व्हाट, अ सेफ्टी प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये चीज आ गई हमारी व्हाट। बाय बिल्डिंग सेफली एन NGO, ये आ गया हमारा किसने मनाया, हु। और इन मैसूरू कर्नाटका, ये आ गया हमारा वेयर। और ऑन द थीम ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड द, ये हमारा आ गया ऑन द थीम ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। तो ये आ गया हमारा वाई, क्यों बनाया गया, ये पूरा यहाँ तक, ये हमारा वाई का जवाब आ गया। तो देखा हमने किस प्रकार से 5Ws का यूज़ करते हुए अपने इवेंट के बारे में बता दिया है कि ऑन 22 फरवरी 2003 अ सेफ्टी प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बिल्डिंग सेफली, जो कि एक NGO है कर्नाटक मैसूर में, ऑन द थीम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स
ऑफ द वर्कर्स, इसमें सॉरी ऑफ द लिखना था उसमें, ऑफ द वर्कर्स एंड द जनरल पब्लिक इन कंस्ट्रक्शन जोन, जितने भी कंस्ट्रक्शन जोन्स में उनके। ये हमारा ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। ओपनिंग पैरा यूजिंग 5 Ws ओपनिंग पैरा हमने स्टार्ट कर दिया। नाउ सेकंड पैरा में हमारा क्या जाना चाहिए, अकाउंट ऑफ द इवेंट, जो हमारा इवेंट की जो डिटेल है, और वो भी किस में, 2 पैराग्राफ में जाना चाहिए। मैंने आपको बताया जो हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा वो 2 पैराग्राफ में जाने वाला है, छोटे छोटे 2 पैराग्राफ में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा ये फेयर हुआ, तो इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते, द ग्रैंड फेयर was started with the arrival of the chief guest, the district मजिस्ट्रेट ऑफ मैसूर। ठीक है, इस प्रकार से हमने स्टार्ट किया सेकंड पैराग्राफ। द ग्रैंड फेयर वाज स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मैसूर। इस प्रकार से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे आप कि पर्पस के बारे में लिखेंगे, जो हमने ऊपर अपने उसमें भी दिया, द पर्पस ऑफ द फेयर was to raise अवेयरनेस किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आप इसमें बताना चाह रहे हो, जागरूकता किस चीज़ के बारे में फैलाना चाहते हो। तो इसका पर्पस क्या है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। The purpose of the fair was to raise awareness of the importance of safety। सेफ्टी के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं आप, किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में एंड जनरल पब्लिक के बीच में। ठीक है ना, सेफ्टी मेजर्स among the workers and the जनरल पब्लिक। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में आप थोड़ा 2-3 लाइन, एक आध लाइन अगर दे सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं आप कि वेरियस बूथ्स वर सेटअप, बहुत सारे बूथ सेटअप किए गए थे। वेरियस बूथ्स वर सेटअप टू ट्रेन एंड लर्न, सीखने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे बूथ्स का सेटअप किया गया था। किसके बारे में, डिफरेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर द पीपल, है ना, डिफरेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस, डिफरेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर द पीपल। ये हमारा जो अकाउंट ऑफ द इवेंट थी उसका पहला पैराग्राफ हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है कि द ग्रैंड फेयर वाज स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मैसूरू। The purpose of the fair was to raise awareness of the importance of safety measures among the workers and the general public. Various booths were set up to train and learn different safety precautions for the people. ये हमारा दूसरा पैराग्राफ का फर्स्ट पोर्शन हो गया है। अब हम इसका सेकंड पोर्शन करेंगे। यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं।
फिर इसमें जो हमारा अगला जो पोर्शन सेकंड पार्ट का जो सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है उसको कैसे शुरू करेंगे। इसमें उसमें हिंट्स भी दे रखे हैं, उन्हीं हिंट्स के बेस पर आपने काम करना है। तो जो हिंट्स आ रखे हैं वो लगभग मैंने इसमें मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं। सो चिल्ड्रन गेम्स वर इसमें जो बच्चों से संबंधित सेफ्टी से रिलेटेड जो बच्चों के खेल थे वो भी किए गए थे। वर हेल्ड चिल्ड्रन गेम्स वर हेल्ड चिल्ड्रन गेम्स वर हेल्ड इनका आयोजन किया गया था। और जिसमें बहुत सारे वर्कर्स ने और जनरल पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस तरह से चिल्ड्रन गेम्स वर हेल्ड इन विच दे पार्टिसिपेटेड in which they participated and learnt a lot। और बहुत कुछ उन्होंने सीखा। एंड और उन्होंने उसमें बहुत कुछ सीखा। ठीक है ना, किसके बारे में सीखा, बहुत कुछ अबाउट द सेफ्टी मेजर्स, अबाउट द, इसमें आप लिख भी सकते हैं आगे, और अबाउट सेफ्टी मेजर्स। उसके बाद आगे इसमें आप और लिख सकते हैं कि उसमें फिर हिंट्स के बेस पे लिख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए थे उसमें, और डेमोन्स्ट्रेशन के अतिरिक्त उसमें इंश्योरेंस से संबंधित भी जिक्र किया गया है। तो इसमें वेरियस डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड प्रोग्राम एंड इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोग्राम और हेल्ड। ठीक है ना, ऑन दिस ओकेजन आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पर आपने चिल्ड्रन गेम के बारे में लिखा तो कुछ गेम्स के नाम भी आप दे सकते हैं इसमें। सम ऑफ देम जैसे आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ देम कुछ ऐसे गेम्स बच्चों के जो सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, जैसे सम ऑफ देम वर रिंग बैलेंसिंग एंड डेंजर डिटेक्शन गेम्स। ये सम ऑफ देम वर रिंग बैलेंसिंग एंड डेंजर डिटेक्शन गेम्स, उनमें से कुछ इस प्रकार के खेल थे। कौन से खेल थे, एक तो रिंग बैलेंसिंग से संबंधित गेम था और एक डेंजर डिटेक्शन से संबंधित गेम था, वो भी सेफ्टी से रिलेटेड थे। ठीक है गाइस, इसमें और क्या कर सकते हैं आप और इसमें आप कर सकते हैं सेकंड पैराग्राफ बन रहा हमारा, तो सेफ्टी रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन वाली बात कर रहा था मैं, क्योंकि उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी आ रखा है, इंश्योरेंस से रिलेटेड बात भी आ रखी है आपके हिंट्स में। तो पेपर में जो हिंट्स दे रखा है उसमें हम लिखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड एंड इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोग्राम और हेल्ड, या कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि सेफ्टी रिलेटेड हम इसमें लिखते हैं सेफ्टी रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन, सेफ्टी रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम were the points of attraction। ये हो गया कि सेफ्टी रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम वर द पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अनदर major part of this occasion was क्या है उसमें एक हिंट और दे रखा है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड अनदर मेजर पार्ट ऑफ दिस ओकेजन वाज emergency रिस्पॉन्स रिलेटेड ड्रिल। इतना हमारा सारे हिंट्स इसमें आ गए।
तो हमने लिख दिया है सारा कि चिल्ड्रन गेम्स वर हेल्ड इन विच दे पार्टिसिपेटेड एंड लर्नड अ लॉट अबाउट सेफ्टी मेजर्स. सम ऑफ देम वर ring balancing and danger detection games. Safety related demonstration and insurance programs were the points of attraction. And another major part of this occasion was emergency response related. आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि जिसमें ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि इसको हमने पास्ट टेंस में लिखना है. अब हमारा तीसरा पोर्शन जो आता है वो कंक्लूडिंग पार्ट होता है. तो कंक्लूडिंग पार्ट को हम कैसे डील करेंगे गाइस, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तीसरा पार्ट हमारे पास है इसका कंक्लूडिंग पार्ट. क्या है कंक्लूडिंग पार्ट? तो कंक्लूडिंग पार्ट में आप क्या कर सकते हैं कि ओवरऑल क्या लिखते हैं कि द फेयर वाज इंफॉर्मेटिव एंड एंजॉयबल. ये आपने अपने कंक्लूडिंग पार्ट में अपनी तरफ से कमेंट्स दे रहे हैं कि कैसा था वो फेयर. तो आपने बता दिया कि द फेयर वाज ओवरऑल के बाद एक कॉमा लगाएंगे, पंक्चुएशन का ध्यान रखेंगे. ओवरऑल द फेयर वाज इंफॉर्मेटिव एंड एंजॉयबल. और इसके बाद इट वाज वेल अरेंज्ड. ये अच्छी तरह से व्यवस्थित था. प्रोग्राम में कोई भगदड़ नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था. बहुत शानदार तरीके से इसका अरेंजमेंट हुआ था. और यहाँ पर लिख सकते हैं इन द एंड ऑफ द इवेंट माने फेयर. और इवेंट के अंत में जो था जो चीफ गेस्ट के बारे में लिखेंगे कि द चीफ गेस्ट इन द एंड ऑफ द इवेंट द चीफ गेस्ट प्रेज्ड. फिर देखा आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, पास्ट टेंस आ गया. प्रेज्ड लॉर्ड, किस चीज़ को उन्होंने प्रेज अलॉट किया? प्रेज्ड इन द एंड ऑफ द इवेंट द चीफ गेस्ट प्रेज्ड अलॉट. और इसमें और कुछ दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि इन द एंड ऑफ द इवेंट द चीफ गेस्ट प्रेज. इसको और लंबा कर सकते हैं, प्रेज द एंटायर इवेंट अलॉट. इस तरह से बना सकते हैं आपको, ठीक है ना. ओके. और इसमें उनकी स्पीच ही गाइडेड उन्होंने गाइड किया, दिशा निर्देश दिया किस चीज़ का? विद हिज मोटिवेशनल वर्ड्स और विद हिज इंस्पिरेशनल वर्ड्स. तो ही गाइडेड विद हिज inspirational words to follow the safety मेजर्स. ये हो गया आपका, ठीक है ना गाइस. तो ये हमारा कंक्लूडिंग पार्ट होगा. ये क्या था हमारा कंक्लूडिंग पार्ट. आपने कंक्लूडिंग पार्ट को लिखना ऐसा जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरह से नहीं लिखना, बस आपने पैराग्राफ बनाते हुए लिख देना. प्रत्येक पैरा के बाद एक लाइन छोड़नी है. तो ये हमारा कंक्लूडिंग पार्ट हो गया गाइस कि ओवरऑल द फेयर वाज इंफॉर्मेटिव एंड एंजॉयबल. इट वाज वेल अरेंज्ड. इन द एंड ऑफ द इवेंट द चीफ गेस्ट प्रेज्ड द एंटायर इवेंट अ लॉट. ही गाइडेड विद हिज इंस्पिरेशनल वर्ड्स टू फॉलो द सेफ्टी मेजर्स. तो दिस इज द एंड ऑफ द रिपोर्ट. और इस प्रकार से आपने रिपोर्ट को बनाना है. ध्यान रखना पास्ट टेंस में जाना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में जाना चाहिए, पैसिव फॉर्म में होना चाहिए. और पैरामीटर्स को आपने ध्यान में रखना है कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं. तो गाइज आपको रिपोर्ट राइटिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी घटना का वर्णन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है.
और वो घटना सारी पास्ट टेंस में जाएगी। आप बहुत बड़ा सरदर्द मत पालिए कि रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं, बस उसको पास्ट टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हुए लेते हुए चलिए। और कोई घटना घट चुकी है उसको अपने मन में बनाइए कि ऐसा हुआ था, उसके बाद वो आया, फिर वो मुझे मिला, फिर उसने मुझसे ये बात कही, फिर पत्रकार आए, पत्रकारों ने मुझसे पूछा, मैंने उनको सारी बात बताई और इस प्रकार से आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब आप मैगजीन के लिए लिखेंगे तो उसमें डेट एंड प्लेस नहीं पड़ेगा, जब आप न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें डेट एंड प्लेस ज़रूर पड़ेगी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिपोर्ट राइटिंग बहुत सरल काम है, जो घटना घट चुकी है उसी के ऊपर लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको ये रिपोर्ट राइटिंग कैसी लगी, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यूज़ कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्लास 12th में रिपोर्ट राइटिंग लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।